पूर्वी बिहार में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर समेत कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इन जिलों में बहने वाली कोसी, गंगा, महानंदा और सौरा सहित कई सहायक नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं गोपालगंज और सारण जिलों में भी कई नदियों में पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। इधर सीतामढ़ी और मधुबनी में अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं समस्तीपुर जिले के मोहनपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी फैल गया है। झंझारपुर में कमला बलान नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, लेकिन नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं पटना के हाथीदह में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार गंडक नदी में 1,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका दबाव गंगा नदी पर पड़ रहा है। इसके साथ ही सोन नदी का जलस्तर स्थिर है। पिछले 24 घंटों के दौरान पुनपुन नदी के जलस्तर में 37 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। खगड़िया जिले में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। नदी का जलस्तर सोनाखान और डुब्बा घाट में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इधर मेजरगंज में रसुलपुर गांव के 3 वार्डों में कटाव की स्थिति बनी हुई है। सुप्पी प्रखंड के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के उफान पर रहने के कारण बाढ़ का पानी दोनों तटबंधों के बीच फैल गया है। जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा, नरकटिया और पुरनहिया प्रखंड के बराही जगदीश गांव पानी से बुरी तरह घिर चुके हैं। वहीं शिवहर मोतिहारी भाया बेलवा पथ पर पानी का बहाव होने से आवागमन ठप है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कैमूर, बक्सर और रोहतास जिले के कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं पटना, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद जिले में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर के चकिया में रिकॉर्ड 262 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली की आज जयंती है। वर्ष 1911 में आज ही के दिन बेतिया में उनका जन्म हुआ था। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि नेपाली ने साहित्य, पत्रकारिता और फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अपना रचनात्मक योगदान दिया था। नेपाली को गीतों का राजकुमार भी कहा जाता है। अमर क्रांतिकारी खुदीराम बोस को उनकी 115वीं शहादत दिवस पर आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में आज तड़के शहादत दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमर क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ सरकारी स्कूलों के प्राध्यापकों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग एक पुरस्कार योजना शुरू कर रहा है। योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के 3, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के लिए 6 और छात्र छात्राओं के लिए 4 श्रेणी के पुरस्कार रखे गए हैं। योजना के तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य है। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अधिकांश समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।
नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत मणिपुर, भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज, अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए और भाजपा 2024 में शानदार जीत के साथ फिर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि 2028 में जब विपक्ष दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। श्री मोदी के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने अपने भाषणों में केवल सरकार को दोषी ठहराया है और मणिपुर की स्थिति के समाधान के बारे में कोई बात नहीं की। केंद्रीय मंत्री और सांसद आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक को लेकर रवाना होंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि यात्रा शहर के प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 1000 करोड़ के बहुचर्चित सृजन घोटाले की आरोपित रजनी प्रिया को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने रजनी की गिरफ्तारी के दौरान उसके बंगले में रहने वाले 2 कर्मचारियों से भी पूछताछ की। गिरफ्तारी के बाद रजनी को 2 दिनों के लिए पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया है। रजनी पर 23 मामले दर्ज हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। गौरतलब है कि पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 फरवरी को भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी केपी रमैया और घोटाले की मुख्य आरोपित मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मच्छर जनित फाइलेरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक औषध अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह अभियान 9 राज्यों के 81 जिलों में चलाया जाएगा। इसमें बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयास केवल दवा लेने तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि मच्छरों के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों को खत्म करने में भी मदद करनी चाहिए। श्री मांडविया ने सभी के लिए एक स्वस्थ राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने डेंगू, बुखार और चिकनगुनिया के नैदानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी जारी किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 6.5% पर यथावत रखने का फैसला किया। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। जो लोग लोन लेते हैं, खास करके जो होम लोन लेते हैं, जो पर्सनल लोन लेते हैं, जो व्हीकल लोन लेते हैं, ऑटो लोन लेते हैं, ये सब चीजों के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव असर आएगा। एक अच्छा एनवायरनमेंट आगे जो फेस्टिव डिमांड है उसको देखते हुए जो भी त्योहारों का चलन आने वाला है तो उसमें एक अच्छी संभावना है कि कंजम्पशन को एनहेंसमेंट मिलेगी, क्योंकि जो प्राइसेस हैं जो उनके भी स्टेबलाइज होने की संभावना है। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो एक बड़ा ही पॉजिटिव मोमेंटम इकोनॉमी में बना है और ग्रोथ को और सुदृढ़ करने के लिए आरबीआई का बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होगा और इकोनॉमी के लिए एक अच्छी जो प्रॉमिसिंग आगे आने वाले टाइम में ऐसा वातावरण बनेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भागलपुर में हुए सृजन घोटाले की खबर को हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सृजन घोटाले में मनोरमा की बहू रजनी गिरफ्तार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति से बाहर होंगे सीजेआई। प्रभात खबर का शीर्षक है,
कुलपतियों और अधिकारियों को सप्ताह में 3 करना होगा कॉलेजों का निरीक्षण। दैनिक भास्कर ने मणिपुर हिंसा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बच्चे कैंप में, युवा बंकर में, महिलाएं सड़क पर और प्रशासन गायब। दैनिक आज की सुर्खी है, रेपो रेट यथावत, न लोन होंगे महंगे, न ईएमआई बढ़ेगी।